हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में ही अभी हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करना भी चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग जानना भी चाहते हैं इस बारे में। जैसे कि मैंने कल आपको कमिट किया था कि 20 के आसपास मैं कुछ साइंस लेकर आई हूँ, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज आप लोगों को 10 इसके ऐसे साइंस बताऊँ और 10 हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बार बार आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने डार्क साइड से या डार्कनेस से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद से कभी भी इंसान नहीं भाग सकता। आप दुनिया से भाग जाओगे, ठीक है, लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल आता कब है? जब हम खुद से ही भागना शुरू करते हैं। हमारी सोल जानती है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी हम अपने, बोलते हैं ना, दिल और दिमाग में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं। और आपकी सोल आपको बताती है ये है सही, ये नहीं है सही, लेकिन हम दिल और दिमाग के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें गलत सलत करके, क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं खुद से। गलती होने के बाद में भी हम खुद का सामना नहीं कर सकते। आप दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन आप तो जानते हो आपसे कोई गलती हुई है। ठीक है। सो इन शॉर्ट, आप अगर डार्कनेस से भागने की, अपनी सच्चाई से भागने की अगर कोशिश करोगे, तो ये सोल आपको बार बार पकड़ के उसी चीज के सामने लाके खड़ा कर देगी जिससे आप भाग रहे हो। ठीक है। बात करते हैं हम लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल के साइंस की, जो कि मैंने आपसे कहा था। एक्चुअल में डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है ना, वो बेसिकली स्पिरिचुअल लेवल की आपकी ग्रोथ के लिए होता है ना। ये बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट की जो इसी टॉपिक को लेकर जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी में मैंने बताया था कि ये एक तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग होती है यहाँ से। ठीक है। लेकिन हम हील हो गए, हम खुश हो गए, हमने अपने आप को ठीक कर लिया, उसके बाद हमें क्या लगता है कि दुनिया में सब कुछ हासिल हो गया है, और फिर अचानक से वापस सेम चीज़ आती है, फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जो लोग भी आप में से अगर बार बार इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। और वो रीज़न है कि शायद आप वो लेसन नहीं सीख पा रहे हैं, जिसके कारण बार बार वो चीज़ आपके सामने आ रही है। रिलेशन बदल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं, सिचुएशंस बदल रही है, लेकिन सिचुएशन में बार बार एक ही चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न है कि आपने लेसन नहीं सीखा। वो बात होती है ना, जो कि अगर हम 5th क्लास में हैं, हम 5th क्लास को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, हम सीख नहीं लेंगे उसके लेसन को, हम 6th क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते, तो बार बार 5th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। ओके। और बहुत ये वास्ट टॉपिक है, अभी तो हम लोगों को इस पे बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं। आप लोगों के क्वेश्चन को लेकर भी वीडियो बनाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस है जिनके सवाल मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल के 10 साइंस पर बात करेंगे, बाकी के 10 हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट साइन होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, आप इस दुनिया के बारे में ना एक नया सच लेकर आते हैं। मतलब एक तरीके से नया सच, मतलब क्या? आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है ना। नॉर्मली हम लोग किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? मटेरियल गेन्स को देखते हैं। लाइक अच्छा जॉब होना चाहिए, सोशल स्टेटस हमारा अच्छा होना चाहिए, अच्छा घर, गाड़ी। कोई व्यक्ति अगर आपको देखे तो वो आपको देख के बोले वाह क्या मतलब क्या व्यक्ति है, इसके जीवन में सब चीज़ों की सुख सुविधाएं हैं। ये हमारा फिजिकल लेवल का एक ऐसा स्टेटस हो जाता है कि हाँ सब कुछ है, मतलब हम खुश हैं। ठीक है। एक्चुअल में ये जो चीज़ होती है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड की है, ये 3D की है ना।
और डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको सोल लेवल पे आपको जगाने आता है कि ये भौतिक चीज़ें हैं, जो कि मैंने कल की वीडियो में बताई। आत्मा को इन सब चीज़ों की नीड नहीं है, लेकिन हाँ जीवन जीने के लिए है। ठीक है। सो जब हम सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब शुरू होती है, तो जैसे मैंने बताया पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है। अभी मैं यहीं पे से कल का एक क्वेश्चन था जो कल की वीडियो पे एक कमेंट में आपने पूछा था, मुझे नाम नहीं याद है आपका, कि क्या सेपरेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल एक ही चीज़ होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ये बोल सकते हैं कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है 3D वर्ल्ड में, जब उससे सेपरेशन होता है तो ज़रूर आपके जीवन में एक ऐसा फेज आता है जिसमें आपको लगता है दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको अकेला महसूस कराने के लिए। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ रिलेशनशिप के कारण होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल जीवन में किसी भी रीज़न से हो सकता है। फैमिली से दूर होना हो पॉसिबल हो सकता है कि आप परिवार से दूर हो रहे हैं किसी भी रीज़न से, और वहाँ कोई आपको नई जगह पे कोई समझ नहीं पा रहा। ठीक है, जिस फैमिली में मान लीजिए शादी के बाद आप गए, वहाँ पे आपके ससुराल वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ आपको आप ऐसा फील कर रहे हैं आप अकेले हो गए हैं, देन अगेन आपको फील होगा कि मेरा तो कोई है ही नहीं। आपकी फैमिली से आपको कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया जाए, वो एक अलग पीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डार्क नाइट ऑफ द सोल आने का एक और रीज़न ये बन सकता है कि आपका अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो गया, तब आपको लगता है आपने सब खो दिया। ठीक है, आपको अभी जैसे कि देख ही रहे हैं, कोविड में पूरी की पूरी फैमिलीज़ आप लोगों ने देखी सुनी होगी, या किसी के नज़रों में किसी ने देखी भी होगी, कितना जन की हानि हुई है। तो अगर परिवार में कोई एक बच्चा होगा तो उसके लिए तो ये सब कुछ ख़त्म, उसके लिए तो पूरी दुनिया ख़त्म। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का मीनिंग सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होता है। फाइनेंशियल लॉस है, जॉब चली गई, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप घर में बैठे हैं, आप लगातार अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, वो डिप्रेशन एंजाइटी भी आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल तक लेके जा सकती है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत सारे रीज़न से होती है। एंजाइटी डिप्रेशन जब पीक पे होता है, समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कोई हमें समझने वाला नहीं है और हम किसी को अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है कोई हमको समझेगा ही नहीं, तो किसी से बात ही नहीं करना, अकेले रहना। ठीक है, लेकिन जब हम जीवन को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं गीता की ही बात बताऊंगी, हम ये चीज़ सोच लेते ठीक है, अगर ये कुछ हुआ है ना, ये उस परमात्मा की इच्छा से हुआ है, शायद ये जो समय हमें मिला है ये हमें कुछ सीखने के लिए मिला है। जितने सवालों के जवाब आप इस दुनिया में बाहर लोगों से पूछ रहे हो, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। लेकिन वो आप कब आपको पता चलेंगे? जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, जब आप उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आप अपने सवालों को कभी खुद से डिस्कस करते ही नहीं हैं। यही एक मेन रीज़न है कि आपके सवालों के जवाब आपको संतुष्ट नहीं करते, आप किसी से भी पूछते हैं तो। ठीक है, जब ये पहला साइन मैं आपको वही बता रही हूँ, जब आप इस दुनिया का अलग तरीके का एक नया सच ढूंढ के निकाल के लाते हैं, वो किस तरीके का होता है? आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई होते हैं, आपकी जो एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है, हर किसी को लेकर आपकी फीलिंग्स बहुत डीप हो जाती है, महसूस कर पाते हो कि किसी के जीवन में कितना दुख हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हम सभी, इस दुनिया का हर व्यक्ति एक हीलर है। जैसे आप दूसरों के सवालों के जवाब देके उसको संतुष्ट करते हो ना, आप अपने भी सवालों के जवाब खुद से ले सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले खुद सोल से आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट, जब हम अपने जीवन के बारे में एक नया सच ढूंढना शुरू करते हैं जो कि इस भौतिक जीवन से अलग है, हमें लगता है ये सब चीज़ें तो बस कुछ समय की है, ये सब चली जाए, उसके बाद भी अगर हम खुश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, पहला साइन होता है जीवन में कुछ ना कुछ आपको नया, क्यों आपके सामने आ रही है चीज़ें? कुछ लॉस हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, आपको कोई दुख हो गया, क्यों? क्योंकि आप अभी तक सच्चाई से दूर थे।
ये सच का सामना करने का समय शुरू होता है, तब होता है जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टार्टिंग। ठीक है, अगले साइन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर का जो साइन होता है, जब आप इस जर्नी में होते हैं या आप जब इस फेज डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला जो आपका फेज चल रहा होता है, जब आप उसको उस फेज के अंदर रहते हैं, तब आप इमोशनल शॉक से या इमोशनल पेन से गुजरते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पास्ट के आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं ना जीवन में, जो आप लेकर आए हैं अपने पिछले जन्म से, ठीक है, जो आपकी पास्ट लाइफ के कार्मिक वूंड्स और कार्मिक पैटर्न्स जब इस लाइफ में आए हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आप इमोशनल लेवल पे किसी व्यक्ति से, किसी संस्थान से इतना जुड़ जाते हैं कि जब उनसे दूर होने का समय आता है तो आपको ट्रिगर्स महसूस होते हैं। हम इस इवेंट को एक ट्रिगर वाला इवेंट भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं बर्दाश्त हो रही, लेकिन वो बार बार आपके सामने हो रही है। ये ट्रिगर आपको आपके लव्ड वन पर्सन से मिल सकती है, जॉब से मिल सकती है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपके फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है, कहीं से भी आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। ये सरफेस पे कब आती है? जब आप लोग यहाँ पे, क्योंकि देखिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, इमोशनल लेवल पे आप अटैच हो गए। अभी वो पेन आपको, जब तक वो शॉक नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें सरफेस पे नहीं आएंगी कि हाँ इसमें भी कुछ टॉक्सिसिटी है। और जब आप इसको पहचान लेते हैं कि यार ये चीज़ मुझे अंदर से बहुत पेन दे रही है, तब हम अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं। और जब हम अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं, तब हम, क्योंकि पता तो चल गया कि यहाँ प्रॉब्लम है, तब हम उसकी हीलिंग शुरू कर देते हैं, है ना। और वो हीलिंग करने के बाद हम अपने इस जर्नी के, इस फेज के नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। वो क्या होता है? वो थर्ड नंबर का साइन होता है। और थर्ड साइन होता है आपके जो सबसे ज़्यादा डीप वाले वूंड्स रहते हैं ना, जो बहुत पुराने घाव हैं, वो सरफेस पे आते हैं। हम लोग जब परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जॉब लगी है ना आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं, ठीक है, मेरी जॉब में मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि ये जॉब का स्ट्रेस है जो मुझे हो रहा है और मैं एंजाइटी में जा रही हूँ। बट देयर में भी चांसेस कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये शायद आपके बचपन से किसी चीज़ से चला आ रहा है। ठीक है, मतलब वो डीपेस्ट कौन सा वाला, जो बहुत पुराना है, वो वूंड आपका निकल के सरफेस पे आना शुरू होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर अपने आप को हील कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम खुद को हील करते जा रहे हैं, वैसे वैसे लाइफ की बिगर पिक्चर सामने आ रही है कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत पहले की है। वो ट्रिगर की तरीके से सरफेस पे आने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब सोल की हीलिंग शुरू होती है, तो सोल बिल्कुल यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी बचपन की, पास्ट लाइफ्स की भी न जाने कितने वूंड्स को निकाल के सोल एक के बाद एक सरफेस पे लेके आती है और आपको हील करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो थर्ड नंबर का जो आपका साइन है, जो डीपेस्ट वूंड्स होते हैं उनको सरफेस पे लाया जाता है। और वो काम आपकी, उसमें मदद कौन करता है? आपकी खुद की सोल। ओके, इसके बाद में फोर्थ साइन, जो सब आप लोगों ने ये चीज़ महसूस की होगी, आप खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और लॉस्ट फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है, मैं हूँ ही नहीं। मतलब आप अपने आप को ना इस दुनिया में कुछ मानते ही नहीं है। एक वो वाला लेवल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरा होना या नहीं होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। यहाँ तक कि मेरे खुद के एग्जिस्टेंस पे भी मुझे लगता है कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। वो वाला साइड पे आप चले जाते हो और आपको लगता है कि यार मेरे रहने या नहीं रहने से इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जो ट्रॉमा होता है ना आपके जीवन का, वो आपको एक्चुअल में ना पूरा झकझोर देता है, जिसको हम बोलते हैं ना बिल्कुल हिला के रख दिया। और वो डिप्रेशन के कारण होता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस जब होते हैं, तब ये चीज़ होती है कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में मैं कुछ भी अगर करूँ ना, वहाँ पे चैलेंजेस तो मुझे देखना ही पड़ेंगे और चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। मतलब भगवान ने मेरे ही जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट करके ला के रख दिए हैं। ये आपके मन में ये चीज़ें आने लग जाती हैं।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का साइन जो है, जो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आप इस फेज को आपने क्लियर किया है या आप इस फेज में चल रहे हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के, तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे। आपका लगातार 1 by 1 या फिर बैक टू बैक आपके जीवन में स्पिरिचुअल लेवल के टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा लगता है कि, मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, कि कभी कभी जीवन में क्या होता है कि ये जो सिचुएशंस आती हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और ये आप जानते भी हैं। तो स्पिरिचुअल टेस्ट किस तरीके के होते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ आपको दो में से कोई एक चीज़ को चूज़ करना है। ठीक है, पहली बार आप अगर डार्क नाइट ऑफ, जैसे कि मैंने शुरू में इस वीडियो के समझाया आपको कि पैटर्न्स रिपीट कब होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम में ही लेसन नहीं सीखते। सो मान लीजिए कि आपके जीवन में ये स्पिरिचुअल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि आपके सामने दो चॉइसेस हैं। आपको पता है, एक अंदर से आवाज़ आएगी, अगर मैंने ये वाला पाथ चूज़ किया तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा किया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आगे का जीवन ठीक रहेगा। लेकिन हम नेगेटिव पाथ को जब चूज़ करते हैं तो हम वापस उसी सेम पैटर्न में उलझ जाते हैं। और जब हम मैं ये बोल सकती हूँ, जब आप मूव आउट कर जाएंगे वहाँ से, आप तो आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करके निकल जाएंगे, तब उस वक्त आपको ज़रूर एक तकलीफ होगी, क्योंकि कार्मिक कॉर्ड को कट करना यानी कि लोहे की जंजीरों को हाथ से तोड़ना होता है। उसमें दर्द बहुत होगा, लेकिन एक बार टूट गई ना तो आपको जीवन भर के लिए फ्री कर देंगी। तो उसमें निकलने के लिए काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्या होता है, बार बार होता है। आप वापस उस पैटर्न में फंस रहे हैं, मतलब आपने उस टेस्ट को पार नहीं किया, आप वापस से उसी क्लास में आ गए। अब आपको फिर से देखना पड़ेगा। लेसन जब तक नहीं सीखते तब तक हम इस साइन को बार बार रिपीटेड नंबर के तौर पे या रिपीटेड पैटर्न्स में आप ये चीज़ों को सफ़र करते रहते हैं। ठीक है, जब तक आप कार्मिक लेसन को नहीं सीख लेते, लगातार ट्रिगर्स और सिचुएशंस आपका स्पिरिचुअल लेवल पर टेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर का अगर हम साइन देखें डार्क नाइट ऑफ द सोल का, सो अभी तक जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल वर्ल्ड से जब हम कनेक्ट रहते हैं तो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा पूरा जो टेस्ट होता है ना, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, आपका पूरा चीज़ों को देखने का, उनको महसूस करने का, हर तरीके का आपका नज़रिया बदल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है ना, जब वो हर तरफ से मेजर लेवल के चेंजेस, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल सब कुछ जब वो देखती है ना, तो मैच्योर होती है। मैच्योर इन द सेंस ऐसा नहीं कि आत्मा आपकी बूढ़ी होती है या समझदार, नहीं, आत्मा हम सबकी एक ही लेवल पे, सबके पास वही चीज़ें हैं। लेकिन हम जब हमारी सोल यहाँ पे वो सीख लेती है जो वो सीखने आई, तब वो एक स्टेप और आगे बढ़ती है। ठीक है, पता है यहाँ पे जैसे नहीं होता, एक बार आग में हाथ गया तो हाथ जल गया, तो अगली बार वो गलती नहीं होगी। तो आपको पता है कि उसका क्या स्वाद होता है हाथ जलने का, ठीक है, गिरने का क्या स्वाद है, ये आपको पता है। तो हर तरीके का आपके जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर देकर जाते हैं। सो आप अपने जीवन में, जीवन के हर एक एरिया में आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर जगह मैं ये बोल सकती हूँ कि बिफोर योर स्पिरिचुअल जर्नी और बिफोर डार्क नाइट ऑफ द सोल आप एक अलग पर्सन होते हैं, और जब आप इसमें आ जाते हैं, इससे जब निकलना शुरू करते हैं, तो आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। पहले आपको भीड़ पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐश करना सब पसंद आता था, लेकिन आज आपको अकेले रहना पसंद आता है। रीज़न, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये सब चीज़ें नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको भीड़ पसंद ही नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा बेवजह अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना मुझे, क्योंकि आपको पता है ये थोड़े समय का है, उसके बाद में वापस आपको अपने घर आना है और शांति से सोना है। और शांति से नींद कब आएगी? जब आपकी सोल को पीस मिलेगा। और वहाँ जाके इधर उधर की बुराइयां करना, लोगों के साथ गॉसिप्स करना, शायद कुछ पार्टीज वगैरह में गलत
चीज़ों को यूज़ करना, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, सिगरेट्स है, ये सब चीज़ें, उसके कारण आपके अंदर सोल को तकलीफ तो हो ही रही है। सो हर चीज़ों को पूरे तरीके से सीखने और समझने के बाद आप उस लेवल पे आ जाते हैं यहाँ पर कि आप अपने जीवन में ना बहुत ही, मैं ये नहीं बोलूँगी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता। स्पिरिचुअल पर्सन बहुत फन लविंग होते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी ऐसी जगह अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाहते जहाँ उनको लगे कि यहाँ पे एनर्जी लगाने से कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो आपको कंपनी सिर्फ उन लोगों की पसंद आएगी जो लोग स्पिरिचुअल होंगे। एल्स बाकी ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल लेवल की बातें ना करें या स्पिरिचुअल लेवल से ना जुड़े हों, तो मटेरियल वर्ल्ड से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का जो साइन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ वीडियो, तो विल ट्राई। 7th नंबर का जो साइन है वो ये है कि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में आते हैं, तब आप अपने जीवन में सच का साथ देना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक इमोशनल लेवल का तूफान जब थमता है, तब आप जीवन की सच्चाई को समझने लगते हो और अपने, वो बोलते ना, इनर पीस के लिए, मतलब आंतरिक, आपको लग रहा है अभी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप खुद पे काम करेंगे और आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे जहाँ आपको इंटरनली पीस मिलता है। भले ही आपको लगता है कि ठीक है वो थोड़े समय का है, मुझे वापस वो चीज़ें करनी है, उस पर काम करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उस समय बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हम मेडिटेशन से उठ रहे हैं और हम जब वापस अपने परिवार में या अपने दोस्तों से या अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो हम उनकी एनर्जी में फिर खुद से बहुत अपने आप को परेशान कर लेते हैं। फिर हमें लगता है यार अभी हम कितनी अच्छी एनर्जी से आए थे, लेकिन ये पूरा जो हसल चल रहा है ना, इसमें हम फिर से डिस्टर्ब हो गए। जब आपने खुद को हील करने की कोशिश की इनर पीस के लिए, उतनी देर के लिए टेम्परेरी लेवल पे आप हील हुए, लेकिन वापस वहाँ लोगों के साथ जब आप मिले तो हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होती है, उनकी कुछ हैवी एनर्जी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तब ऐसे समय पे आप लोग कोशिश करने लगते हैं कि एक्चुअल में हमारे अंदर, मतलब जो सोल का एक पीक लेवल होता है ना, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे संपूर्ण सुकून कहाँ और कैसे मिलेगा, ये टेम्परेरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप उस तरफ जाना शुरू करते हैं जहाँ आपको सुकून उस लेवल का मिले कि बार बार ये डिस्टर्बेंस जो हो रहा है ना, वो आपको बिल्कुल भी, अभी कोई भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो मेडिटेशन तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिससे हम खुद को बहुत ही बैलेंस्ड कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कुछ समय अपने लिए निकालिए। खुद के साथ समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, अगर वो समय आप निकालते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। नेचर के साथ जितना समय आप बिताएंगे उतना ही आप हील हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के साइन की तरफ। जब इस फेज से हम आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर दूसरों के प्रति जो आपके अंदर सहानुभूति है और करुणा है, उसका भाव आप और ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। मैंने कुछ वीडियो में ये भी बताया था कि जहाँ बात कुछ नॉनवेज की भी हुई थी कि किसी को मना नहीं कर सकते आप, लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो वो अपने आप छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल उसको ये सिखा देती है कि इस दुनिया का हर एक प्राणी, कोई आप जैसे मैंने हमेशा बोला, आपके आसपास कोई, यहाँ तक कि मच्छर मक्खी, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई भी आपके आसपास मिल रहा है जिसको आपने कुछ खाने को दिया, या अगर आपने उसके सर पे हाथ भी फेर दिया, तो उसके साथ आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई एक रिश्ता है। ठीक है, भले हाथ फेरने जितना समय आप उसके साथ लिखवा के आए हैं, लेकिन उसके साथ आपका एक संबंध पिछले जन्म से आप लाए हैं। इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म में भी आपकी सोल फैमिली का एक हिस्सा था। वही चीज़ जब यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के अंदर एम्पैथी और कंपैशन, करुणा और सहानुभूति का जो भाव है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। क्यों होता है?
आपके मन में ये चीज़ें आ जाती है कि जैसे मेरा जीवन है वैसे इसका भी जीवन है ना। और आप ये सोच लेते हैं, आपके मन में आपकी आत्मा ये बोलना शुरू कर देती है कि ये भी तो एक जीव है, इसके अंदर भी एक आत्मा है, उसके दुख से आपको दुख होता है ना। और अगर कोई तकलीफ में तो आपको बड़ा कष्ट होगा, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगते हैं। वो कब होता है? जब आप डार्क नाइट ऑफ द, क्योंकि उस वक्त ना जब आप कष्ट में होते हो तब आपको कष्ट क्या होता है ये समझ में आता है। तो फिर आप हर किसी को अपनी एनर्जी से महसूस करने लग जाते कि मैंने भी कष्ट सहा है ना, ये जो है इस जीव को भी कष्ट हो रहा है। ठीक है, वो स्पिरिचुअल जर्नी का पीक होता है जब आपके अंदर करुणा और दया हर एक सोल के लिए हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, वो जानवर हो, वो पेड़ पौधे हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th साइन की तरफ। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तो हमारे अंदर कंपैशन और एम्पैथी बढ़ती है। इसका मतलब यहीं से हो जाता है कि आप लोगों का 9th नंबर का साइन है, आप लोगों का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। आपका इंटरेस्ट होता है, आपको लगता है मैं और ज़्यादा जानूँ इस बारे में, मुझे और डीप जानना है, क्या होता है, कहाँ तक की ये जर्नी है, कैसे होती है, क्या मतलब आप ना इसको लेकर इतना ज़्यादा हो जाता है आपके अंदर कि ये मिडिल फेज होता है, ये बीच है, बीच वाला समय है जब आप और ज़्यादा, क्योंकि अवेकन तो आप हो गए, अब आप इसको जानने की कोशिश करेंगे और अपने आप उस पाथ पे पहुंच जाएंगे जो आप ही के लिए बना है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको स्पिरिचुअलिटी के उस पीक लेवल तक लेके जाता है जो एक्चुअल में आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ा देता है, आप अपने आप ही आपको अच्छा लगेगा, आपको स्पिरिचुअल लोगों की संगति अच्छी लगेगी, उनका नॉलेज अच्छा लगेगा, उनके वीडियोस, उनकी बुक्स, हर चीज़ में आपका दिलचस्पी लेकर आप सुनना शुरू करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का साइन देखते हैं। जब आप इस जर्नी में होते हैं या डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज आपका चल रहा होता है तो 10th नंबर का साइन, जो कि इस वीडियो का मैं लास्ट ले रही हूँ बट आगे मैं कल की वीडियो में और आगे की 10 बताऊंगी। जब आप का ये वाला फेज चल रहा होता है तो जो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिस्टर्प्टेड हो जाते हैं, मैं यही बोलूँगी। ठीक है, अब उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि उस वक्त पर आपकी बॉडी और माइंड उसको चीज़ों को बैलेंस में करने के लिए ना काफ़ी समय लगता है, उसको एडजस्टमेंट में बहुत समय लगता है, क्योंकि सोल को ट्रिगर्स मिल रहे हैं जिसके कारण बॉडी और माइंड भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे या फिर आप बिल्कुल ही, आपका ना दिन में नींद आ रही है ना रात में नींद आ रही है, तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है ना वो गड़बड़ हो जाता है और कई बार ये चीज़ आपकी बॉडी और माइंड को भी डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमोशनल लेवल जो है ना आपका जो प्रोसेस वो इतना इंटेंस होता है डिस्टर्बेंस कि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि वो लगातार ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अभी नींद ही नहीं आ रही है, रात भर वही चीज़ सोच रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा सो रहे हैं आप कि आपको लग रहा है यार मैं इतना क्यों सो रहा हूँ, और उसके पीछे रीज़न होता है कि आपको लगता है कि मुझे ना ये पेन से बाहर निकलना है, अभी मैं अगर जागूं तो मुझे ये सब चीज़ें याद आएंगी, इसलिए ज़बरदस्ती ही सोने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये 10 साइन मैंने आपको अभी बताए हैं, लेकिन ये वीडियो क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे के 10 पॉइंट मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कौन से अगले 10 साइन होते हैं जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में आते हैं। बट उससे पहले आज के वीडियो में मैं जो बताना चाह रही हूँ, आपके कुछ सवाल थे कल के वीडियो को लेकर, वही मैं आप लोगों को उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। एक क्वेश्चन मुझसे कुछ समय पहले पूछा था कि क्या ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो किसी 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 के जीवन में होता है या हर किसी की लाइफ में होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल हर एक सोल के लिए होता है, लेकिन सबका समय अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बहुत यंग एज में इसको शुरू करता है, उसके जीवन में ये चीज़ें आती है, कोई मिड में आती हैं, किसी के एकदम
50-60 प्लस पे आती है, और किसी का लगातार आती है। वो कब तक आएंगे? जब तक वो सीख नहीं जाते हम, जिसके कारण हमारी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आ रहा है। सबके जीवन में ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि सभी के जीवन में ये फेज आता है। कुछ इससे संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, और कुछ इससे और ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में चले जाते हैं, और कुछ लोग तो सामना ही नहीं करना चाहते और आधे में ही अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं ना शरीर उनका है, ना ही आत्मा उनकी है। शरीर उनके माता पिता का दिया हुआ है, आत्मा भगवान की दी हुई है। फिर वो पता नहीं किस अधिकार से अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचते हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि ये कब ख़त्म होता है मैम, और क्या बार बार ये चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? तो मैंने जैसे बताया, जब आप लेसन सीख लेंगे तब आपका ये फेज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे जीवन में। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए किस तरीके से ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे पहले जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने हमेशा ही कहा है अपनी हीलिंग करेंगे तो आप हर चीज़ आपके सामने आएगी, तो खुद को हील कीजिए। मैंने ये भी बताया है कि शुरुआत आपको अपने इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से ही करनी है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने शायद अभी वीडियो के शुरू में बता भी दिया था कि क्या सेपरेशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल सेम है, तो मैंने बताया आपको नहीं, दोनों अलग है। बट हाँ, सेपरेशन के कारण ज़रूर डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब आपके जीवन में आ सकता है, और स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग के लक्षण हम बोल सकते हैं ये हो सकते हैं। ठीक है। आप में से एक ने ये चीज़ बोली थी कि आप शायद किसी मेडिटेशन के लिए कहीं गए थे, वहाँ से आने के बाद भी आप ठीक तरीके से खुद को हील नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब आपका मन विचलित है तो आप इस दुनिया की कितनी भी शांत वाली जगह पे चले जाइए, अंदर हलचल बनी रहेगी। और अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं तो आप कितनी भी शोर में चले जाइए, आप खुश ही रहेंगे। इसीलिए कहीं जाने के पहले कोशिश कीजिए कि अपने आप को अपनी ही जगह पर रहकर हील होने की कोशिश करें। ठीक है। इनर चाइल्ड से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे टेम्परेरी एक ग्रुप में हील होंगे तो शायद समय लगेगा। अपने लिए समय निकालिए। जैसे मैंने कल बताया, मी टाइम मतलब अपने लिए, मेरे लिए, मेरा समय। 24 घंटे में अगर आपने अपने लिए 2 घंटे भी निकाले तो आप लोग बहुत अच्छे से खुद को हील कर पाएंगे। ठीक है। सो ये कुछ जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं। अगर आप लोग और कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं पर्सनली भी, तो जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से रिलेट कर रहा है या किसी भी चीज़ से जो कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और हीलिंग कीजिए खुद की। इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से आप शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी खुद को हील कर पाएंगे। ठीक है। शुरुआत इनर चाइल्ड से कीजिए, और सितंबर मिड के बाद में हीलिंग सेशन के वेबिनार फिर से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी पुराने वेबिनार्स जो हैं सेशन के वही अभी चल रहे हैं। सो सितंबर मिड के बाद, और चक्रा हीलिंग की जो क्लासेस है वो भी अब सितंबर मिड के बाद ही होंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर, या फिर बुकिंग कर सकते हैं अपनी। अगर आप लोग अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो की रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनली, या फिर अगर मैनिफेस्टेशन का वेबिनार 23 जुलाई को जो है वो अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे कल फिर से एक वीडियो के साथ, जिसमें मैं अगले 10 साइंस आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।